नमस्कार। आज की कहानी का नाम है तलाक 4 वर्ष का। तो कहानी शुरू करते हैं अब। कणिका और जतिन को आज तलाक के कागज मिल चुके थे। दोनों ही साथ निकले और दोनों के परिजन साथ थे। उनके चेहरे पर विजय सुकून साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो ही गया था। 10 साल हो गए थे शादी के, मगर साथ में 6 साल ही साथ रह पाए। 4 साल तो तलाक के कार्यवाही में ही लग गए। कणिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो जतिन के घर से लेना था, और जतिन के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो कणिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि जतिन 1 लाख की राशि कणिका को चुकाएगा। कणिका और जतिन दोनों एक ही टेम्पो पर बैठकर जतिन के घर पहुंचे। कणिका को कुछ चीज़ें जतिन के घर से लेनी थी, इसलिए 4 साल बाद ससुराल जा रही थी। उसके बाद कभी नहीं आना था। उधर सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस तीनों रह गए थे, जतिन, कणिका और कणिका की माँ। जतिन घर में अकेला ही रहता था। उसके माता पिता और भाई गांव में रहते थे। कणिका और जतिन का एक बेटा भी था जो अभी 7 साल का था। कोर्ट के फैसले के अनुसार बड़ा होने तक वह कणिका के पास रहेगा और जतिन महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में घुसते ही पुरानी याद ताज़ा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको। कणिका ने एक एक चीज़ में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसके आंखों के सामने बना था। सपनों का घर था उसका। कितने शिद्दत से जतिन ने उसके सपनों को पूरा किया था। जतिन थका हारा सा सोफे पर बैठ गया और बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। कणिका ने अभी गौर से जतिन को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफ़ेदी झलकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो चुकी थी। वह एक कमरे में गया जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा हुआ था। सामान बहुत पुराना था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया गया था। दोनों ने लव मैरिज करके शादी की थी। दोनों के घर वाले बड़े मुश्किल से माने थे। एक बार जतिन पीकर बहक गया था और कणिका पर हाथ उठा बैठा था। कणिका उस वक्त गुस्से से मायके चली गई थी। ना कणिका लौटी, ना जतिन उसे लेने गया। इधर जतिन के भाई, भाभी और कणिका की माँ इस झगड़े को कोर्ट तक ले गए और दोनों का बस तलाक हो गया। कणिका की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता। बेच तो नहीं दिया इस शराबी ने? कणिका बोली, चुप रहो माँ। कणिका को ना जाने क्यों जतिन का उनके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामानों को लिया। कणिका ने सिर्फ अपना सामान ही लिया, जतिन के सामान को छुआ तक नहीं। उसके बाद कणिका ने जतिन को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। जतिन ने बैग वापस कणिका को दे दिए और कहा, रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएगा तुम्हारे। मुसीबत में गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। कोर्ट की बात कोर्ट में ही ख़त्म हो गई। कणिका, वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया था। यह सब सुनकर कणिका की माँ ने कहा, नहीं चाहिए हमें ये गहने, और वह 10 लाख रुपए भी नहीं चाहिए जो कोर्ट ने देने को कहा था। जतिन सोफे से खड़ा हो गया। कणिका ने अपना मुंह फेर लिया। जतिन बोला, इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, तुम्हारे काम आएगा। इतना कह के जतिन ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। कणिका भी जतिन के पीछे उसके कमरे में चली गई। वह रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर। कणिका ने पहले उसे कभी रोते नहीं देखा था। आज पहली बार उसने रोता हुआ देखा। उसे रोता देखकर कणिका को बहुत बुरा लगा। फिर जतिन ने उससे कहा, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? कणिका बोली, मैंने अकेले नहीं, तुमने भी दिया तलाक। साइन तो तुमने भी किए, माफ़ी भी तो मांग सकते थे। जतिन ने कहा, मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया काट दिया। कणिका बोली, घर भी आ सकते थे। जतिन बोला, हिम्मत नहीं थी। उसी वक्त वह
कणिका की वहाँ माँ आ गई। वह कणिका का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। माँ बेटी वहाँ से बाहर खड़ी गाड़ी का इंतजार करने लगे। कणिका के भीतर कुछ टूट रहा था, दिल बैठे जा रहा था। वह सुन सी पड़ती जा रही थी। कणिका को जतिन के साथ बिताए हुए पुराने दिन याद आने लगे। तभी उसकी नज़र सामने एक तुलसी के पौधों पर पड़ी। कितनी शिद्दत से देखभाल करती थी वह। नहीं थी तो शायद तुलसी के पौधे पर पानी भी नहीं डाला। किसी ने उसकी घबराहट और बढ़ी। वह घर के भीतर चली गई। उसकी माँ ने उसे पीछे से पुकारा, मगर उसने उसे अनसुना कर दिया। जतिन बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार के लिए उसे उस पर दया आ गई, लेकिन मैं जानती थी कि अभी सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना चाहिए। उसने अपने कमरे को देखा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाल झूल रहे थे। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। कुछ देर बाद उसकी नज़र दीवार पर कुछ फोटो पर पड़ी, जहाँ वह जतिन से लिपटकर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वह। इतने में उसकी माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई है। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। लोग गाड़ी में बैठ गए। जतिन गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक जतिन कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो। कणिका यही सुनने के लिए पिछले 4 सालों से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। कणिका ने कोर्ट के फैसले से के कागज़ निकाले और फाड़ दिए, और उसकी माँ के कुछ कहने से पहले ही लिपट गई जतिन के साथ में। दोनों बुरी तरीके से रोते जा रहे थे। दूर खड़ी कणिका की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने ज़्यादा कुछ नहीं। अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच गए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। समाप्त होती है कहानी यहाँ पे।